दोस्तों आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में है। इस पौधे का नाम है एरोकेरिया। इसको आम जुबान में हम क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं और ये नहायत ही खूबसूरत पौधा है। अगर आप इसकी पत्तियों का टेक्सचर देखें, इसकी पत्तियों का कलर देखें तो ये आम पौधों से आपको डिफरेंट नज़र आएगा। वैसे तो ये सर्द इलाकों का पौधा है, लेकिन ये हम आम मैदानी इलाकों में भी इसको बड़ी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और बड़ा सेंसिटिव पौधा भी है इस लिहाज से कि आप इसको ना ओवर वाटरिंग कर सकते हैं ना अंडर वाटरिंग कर सकते हैं। अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी क्या होता है, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर पौधा पाया जाता है तो उसकी चट्टानों के ऊपर जो ही पानी आता है तो वो फ़ौरन नीचे बह जाता है, यानी इसकी जड़ें जो हैं इसको होल्ड नहीं करती। अगर पानी होल्ड हो जाए तो फिर ये रूट रॉट का शिकार हो जाता है। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो हल की जो मिट्टी है वो ऑलमोस्ट 40% हो जाए। वर्मी कंपोस्ट जो है वो 30% हो जाए। अगर वर्मी कंपोस्ट आपको नहीं मिलता तो आप जो काऊ डंक है, गोबर की खाद जिसे कहते हैं, आप वो ले सकते हैं, लेकिन वो पुराना हो। इसके अलावा रिवर सैंड भी आप ले सकते हैं। अगर रिवर सैंड ना मिले तो फिर आपको जो कंस्ट्रक्शन की सैंड है वो आप ले लें, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो कंकर और पत्थर हैं वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, यानी इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है। सिर्फ सर्दियों के मौसम में इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि हवा में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो ज़रा कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो मौसम फरवरी और मार्च के करीब जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप इसको जो ग्रीन नेट है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो ये इंडोर भी ग्रो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको किसी ऐसी जगह पे प्लेस करना पड़ेगा जहाँ कोई खिड़की वगैरह है, जहाँ सही फ़िल्टर होके सुबह की धूप इसके ऊपर पड़े। मैक्सिमम 2 से 3 घंटे अगर इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियों का जो कलर है, जो टेक्सचर है, वो भी बरकरार रहेगा और वो पत्तियां जो हैं इसकी सब्ज़ नज़र आएंगी। इसके अलावा अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो फिर ये आसानी से ग्रो कर लेगा। फिर ये जो धूप है, जो सख्त धूप है, इसको भी वो टॉलरेट कर लेगा और तब ये अच्छी खासी एक हाइट जो है वो भी ले सकता है। अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र जो है, इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि साल में 2-3 दफ़ा वर्मी कंपोस्ट जो है वो भी इसके साइज़ के हिसाब से वो इसको दे दी जाए, और इसके अलावा कभी कभार इसको सरसों की खली जो है, जिसको मस्टर्ड केक कहते हैं, वो पाउडर फॉर्म में इसको दे दी जाए। और पोटाशियम के लिए इसके केले के जो छिलके हैं वो, और अगर आपके पास एग के जो शेल हैं उसको आप बारीक पीस लें और उसको पीस के इनमें डाल दें, वो भी एक चमचे के हिसाब से, तो उसके लिए वो भी सफिशेंट होगा। इसके अलावा अगर बात करें इसके ऊपर आने वाले प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आमतौर पे समझा जाता है वो इंसेक्ट का अटैक है। तो इंसेक्ट का अटैक जो है वो इस पर कोई इतना शदीद नहीं होता, अलबत्ता मीलीबग वगैरह इसके ऊपर आमतौर पे देखने में आए हैं और उनको हम फिज़िकली भी अलग कर सकते हैं। उसके अलावा नीम ऑयल का स्प्रे जो है वो 15 दिन के बाद जो है उसको किया जा सकता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है एरोकेरिया के प्लांट के अंदर, वो है इसकी पत्तियों का पीला हो जाना। अब इसकी 2 रीज़न्स हैं। अगर पत्तियां जो हैं वो नीचे से येलो हो रही हैं, पीली हो रही हैं और ब्राउन होकर गिर रही हैं, तो फिर ये नेचुरल बात है। अगर आपका पौधा जो है वो अच्छी तरह ग्रो भी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, अलबत्ता दूसरी सूरत में 2 इसके मेन वजूहात हो सकती हैं। एक वजह जो है वो ये हो सकती है कि ये ओवर वाटरिंग है या फिर अंडर वाटरिंग है। अगर ओवर वाटरिंग है तो फिर ये पत्तियां जो हैं ये बहुत जल्दी पीली होकर गिरनी शुरू हो जाएंगी, और इसी तरह अगर अंडर वाटरिंग है तो फिर भी जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ओवर वाटरिंग में पत्तियां जो हैं वो जल्दी असर दिखाने शुरू हो जाएंगी और उनका रंग जो है वो जल्दी पीला पड़ जाएगा,
लेकिन जो अंडर वाटरिंग है उसका असर जो है वो पौधे पे धीरे धीरे आता ज़रूर है, मगर वो पौधा जो है उसको इतनी आसानी से शो नहीं करता। लेकिन ओवर वाटरिंग जो है वो बड़ी जल्दी नज़र आती है। इसी तरह अगर इस पौधे की टिप जो है वो पीली हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि कोई ख़ास फंगस का अटैक है। तो ऐसी सूरत में हम कोई अच्छी किस्म की जो फंजीसाइड है, जैसे साफ़ है या और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टिप को अगर हमने ऊपर से काट दिया तो फिर ये आम तौर पे टिप जो है वो ऊपर से ग्रो नहीं करती, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो टिप के हिसाब से ही होती है। बाकी जो है वो इसमें इसके अलावा कोई ऐसा ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमने जो इसमें मेन ख्याल रखना है वो या ओवर वाटरिंग ना हो और अंडर वाटरिंग ना हो, और महीने में एक दफ़ा जो है वो आप किसी फंजीसाइड का स्प्रे जो है